शरारती जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ इंसानों की बस्ती की ओर देख रहा था। कितना अच्छा नजारा है उधर का। इतना अच्छा नजारा देख के मेरा तो मन कर रहा है उधर घूमने जाने का, मगर मैं अकेले उधर कैसे जाऊं? कोई मेरे साथ जाने वाला भी तो होना चाहिए। ऐसे जग्गू कौवा बहुत देर वहाँ पर बैठने के बाद अपने घर आता है। अरे जग्गू मेरे बेटे, अभी तक कहाँ थे तुम? मम्मा, मैं ऊंचे बरगद के पेड़ पर से उधर इंसानों के बस्ती का नजारा देख रहा था मम्मा, बहुत अच्छा लग रहा था। न जाने जग्गू बेटे तुम्हें वो नजारा देखकर मिलता क्या है? हमेशा तुम उधर ही इंसानों के बस्ती का नजारा देखते रहते हो। तुम बस नजारा देखते हो, इतना तक तो ठीक है, मगर जग्गू बेटे उधर भूल कर भी मत जाना, क्योंकि इंसान बहुत बुज़दिल होते हैं। वो हम पक्षियों को जिंदा नहीं देखना चाहते, हमें वो मार डालते हैं जग्गू बेटा। जग्गू कौवे को उसकी मम्मा गोरी कौवी कितना भी मना करती कि तुम इंसानों की बस्ती की तरफ ना देखा करो, उधर ना जाया करो, मगर फिर भी जग्गू कौवा तो था ही इतना शरारती कि वो अपनी मम्मा की बात अनसुनी करके इधर उधर खेलने को चला जाता। एक दिन जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू चिरा से कहता है, कुकू कुकू दोस्त, तुम चलो ना मेरे साथ इंसानों की बस्ती में, उधर का नजारा कितना अच्छा है ना, चलो ना मेरे साथ। नहीं जग्गू दोस्त, उधर जाने से पहले मुझे मेरी मम्मा से परमिशन लेनी होगी, मैं अपनी मम्मा से पूछकर ही उधर जाऊंगा। फिर कुकू चिरा अपनी मम्मा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा मेरा दोस्त जग्गू कौवा मुझे इंसानों की बस्ती का नजारा दिखाने ले जाना चाहता है, क्या मैं उसके साथ चला जाऊँ मम्मा? क्या कुकू बेटा, अभी तुम क्या बोल रहे थे? रात बहुत हो गई है और अंधेरी रात में छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकला करते, तुम उधर मत जाओ और इंसानों की बस्ती में तो भूल कर भी मत जाना। इंसान बगैर पूछे सीधा पत्थर उठाते हैं और पक्षियों को मार डालते हैं। इंसानों की बस्ती में भूल कर भी ना जाना, इंसान बड़े जालिम होते हैं। अच्छा, अगर ऐसा है मम्मा, तो फिर मैं तो उधर कभी नहीं जाऊंगा और मैं अपने दोस्त जग्गू कौवा से भी कह देता हूँ उधर ना जाने को। फिर कुकू चिरा उड़ते हुए जग्गू कौवे के पास जाता है। जग्गू मेरे दोस्त, मम्मा ने बताया है कि इंसानों की बस्ती की ओर भूल कर भी ना जाना, इंसान बहुत जालिम होते हैं, उधर नहीं जाना चाहिए जग्गू दोस्त। अरे क्या कुकू, तुम भी मम्मा की बातों में आ गए? मम्मा तो है ही दयालु, सबकी मम्मा होती है, वो कभी नहीं कहेगी कि घूमने जाओ, लेकिन मैं तो जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती की ओर उड़ जाता है। फिर कुकू जग्गू की मम्मा गोरी कौवी को बताने चला जाता है, गोरी आंटी जग्गू उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। क्या क्या कुकू बेटा, तुम ये क्या कहे जा रहे हो? हाँ गोरी आंटी, मैं सही कह रहा हूँ, जग्गू तो मुझे भी कह रहा था कि चलो मेरे साथ, मगर मेरी मम्मा ने मना कर दिया और मैं नहीं गया वहाँ पे, तो जग्गू अकेला ही चला गया। फिर गोरी कौवी कुकू चिरा के साथ टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, मुझे तो कुकू ने बताया है अभी अभी कि मेरा बेटा जग्गू इंसानों की बस्ती की ओर चला गया है। कुकू बेटा, आपने मना नहीं किया था क्या अपने दोस्त को इंसानों की बस्ती की ओर जाने से? मैंने कहा था मम्मा जग्गू को कि उधर ना जाओ, मगर जग्गू फिर भी चला गया। जग्गू कौवा तो बहुत तेज उड़ रहा था, रास्ते में कहीं कहीं पर इंसानों का घर भी था, मगर वो के छत के ऊपर से उड़ता हुआ चला जाता है। थोड़ी दूर जाने पर रोशनियां बढ़ने लगती है और जग्गू कौवा सामने जाकर देखता है तो वो तो इंसानों का मेला लगा हुआ था, जो कि दूर से देखने पर बहुत आकर्षक लग रहा था। जग्गू कौवा बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर जग्गू कौवे के पंख पर लगता है और जग्गू कौवा दूर जाकर गिर जाता है। मम्मा मेरे लग गई, मम्मा मेरा पंख टूट गया मम्मा। फिर गोरी कौवी और टुनटुनी चिड़िया और कुकू वे सभी इंसानों की बस्ती में छुपते छुपाते पहुंच जाते हैं। जग्गू कौवा नीचे गिरा हुआ था, मगर वो किसी को नजर ही नहीं आता। गोरी, ये तो इंसानों का मेला है, इसी का लाइट दूर दूर तक चमकता रहता है और दूर से देखने में आकर्षक लगता है, मगर जग्गू कहाँ गया? शायद मेरा बेटा जग्गू दूसरे मेले की ओर चला गया होगा। जग्गू बेटे तुम कहाँ हो? ऐसे टुनटुनी चिड़िया जग्गू कौवे को आवाज लगाती है।
जग्गू कौवा वो आवाज सुन लेता है, मैं यहाँ हूँ मम्मा। फिर सभी वहाँ जाते हैं। जग्गू मेरे बेटे तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मम्मा मैं बैठा हुआ था कि तभी पीछे से एक पत्थर आकर मेरे पंख में लगी। मेरा पंख घायल हो गया है मम्मा। ये इंसान बहुत जालिम होते हैं, बहुत बुज़दिल, बगैर पूछे ही पत्थर मारते हैं मम्मा। अब मैं इधर कभी नहीं आऊँगा। जालिम इंसान, मेरे बेटे जग्गू ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने इसके पंख घायल कर दिए? ये तो बेचारा इंसानों का मेला देखने आया था। चलो बेटे जल्दी यहाँ से चलो, नहीं तो दूसरा पत्थर आकर कहीं हमें भी ना लग जाए। फिर वहाँ से सभी पक्षी उड़ जाते हैं। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। हिमाचल के जंगल में टिकुलिया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनके शादी को कई साल गुजर गए थे पर उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन टिकुलिया अपने पति बंटी कबूतर से कहती है, बंटी जी चलिए ना हम किसी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद ले लेते हैं। अगर हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लेंगे तो उन बच्चों को अपना घर मिल जाएगा और हमें उनका प्यार मिल जाएगा। चलिए ना बंटी जी। ठीक है टिकुलिया, हम कल ही अनाथ आश्रम चलकर एक बेटा और एक बेटी गोद ले लेंगे। इससे हमें बेटा और बेटी दोनों की ही कमी पूरी हो जाएगी। और फिर अगले ही दिन वे दोनों पति पत्नी अनाथ आश्रम से एक बेटा और एक बेटी को गोद लेकर आते हैं। बिटिया आज से तुम्हारा नाम टुनटुनी है और तुम्हारा कुक्कू। बच्चों आज से ये घर आपका अपना घर है और मैं आपकी मम्मा टिकुलिया और ये आपके पिताजी बंटी कबूतर है। अरे भाग्यवान, तुम क्या बस बच्चों से ही बातें करते रहोगी या फिर मेरे प्यारे बच्चों को कुछ खाने को भी दोगी? अभी लेकर आती हूँ जी। मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए मीठे मीठे फल मंगवाए हैं बाजार से। टुनटुनी बिटिया ये लो मीठे मीठे फल, तुम दोनों भाई बहन मिल बांट कर खा लो। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टिकुलिया दोनों अनाथ बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी। एक दिन अचानक टिकुलिया को पता चलता है कि वो अंडे देने वाली है। उसके तो तेवर ही बदल गए। अपने पति बंटी कबूतर के काम पर चले जाने के बाद उसने अपने बच्चों से कहा, टुनटुनी अरे ओ टुनटुनी चल किचन में जा और जाकर भोजन बना। और कुकू तू जाकर झूठे बर्तन साफ कर। मुफ्त का भोजन खा खा कर तुम दोनों को चर्बी चढ़ चुकी है। अब चलो जाकर दोनों काम करो। मम्मा हमें स्कूल जाना है, अगर हम स्कूल नहीं गए तो हमारी पिटाई होगी। हाँ मम्मा हम काम कैसे करेंगे? आपने तो कभी हमसे काम नहीं करवाया। अरे पहले काम नहीं करवाया तो क्या हुआ, लेकिन अब से घर के सारे काम तुम ही दोनों को करना है। और हाँ खबरदार जो इस बात को अपने बाप को बताया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी और जुबान भी काट दूंगी। अब चलो काम करो जाकर। नहीं मम्मा अब पापा को कुछ भी मत बताना, हम दोनों भाई बहन घर का सारा काम करेंगे। हम पापा को कुछ भी नहीं बताएंगे मम्मा। टुनटुनी चिड़िया और उसका भाई कुक्कू दोनों मिलकर अब घर के सारे काम करने लगे। और इधर टिकुलिया तो पहले की तरह बच्चों को भरपेट भोजन भी नहीं देती थी। दीदी भूख लगी है, मम्मा ने तो सुबह से हमें भोजन भी नहीं दिया। कुक्कू मेरे भाई भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? भोजन तो मैंने बनाया था लेकिन वो सब मम्मा ने खा लिया। दीदी चलो ना बबली आंटी के घर चलते हैं और उन्हीं से भोजन मांग कर भी खा लेंगे। अरे कुक्कू ये तू क्या कहे जा रहा है? अगर मम्मा को पता चल गया तो वो हमें बहुत मारेंगी। दीदी मम्मा को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ। मम्मा तो सो रही है। चलो ना चलते हैं दीदी। टुनटुनी चिड़िया और कुक्कू छिपके से बबली कबूतरी के घर चले जाते हैं। आंटी जी थोड़ा भोजन बचा है तो हमें भी दे दो, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे टुनटुनी और कुक्कू क्या हुआ? बच्चों तुम्हारी माँ ने तुम्हें भोजन नहीं दिया? वो तो आप लोगों से बहुत प्यार करती
मम्मा को क्या हुआ है? हम दोनों से घर का सारा काम करवाती है और हमें भोजन भी नहीं देती। क्या मैं तुम दोनों को अभी भोजन देती हूँ? आने दो बंटी को। आज मैं बंटी से टिकुलिया के अत्याचार के बारे में बताऊंगी। वे दोनों बच्चे भरपेट भोजन करके अपने घर चले जाते हैं और फिर शाम को जब बंटी कबूतर काम से घर लौटता है तब रास्ते में उसे बबली कबूतरी खड़ी मिलती है और फिर वो बंटी कबूतर को टुनटुनी और कुक्कू पर हो रहे अत्याचार के बारे में बताती है। ये सब सुनकर बंटी कबूतर गुस्से में अपने घर पहुँचता है। टिकुलिया, अरे ओ टिकुलिया, कहाँ हो? जल्दी से मेरे सामने आओ। क्यों जी, क्या हुआ? आज आप इतने गुस्से में क्यों हो? बंटी कबूतर बिना कोई जवाब दिए टिकुलिया को पकड़कर पीटने लगता है। टिकुलिया, तुमने कितने लाड से बच्चों को गोद लिया था। मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा जो तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? निकल जाओ इस घर से। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। टिकुलिया, आज तुम जिन बच्चों पर अत्याचार करती हो, उन्हें भूखा रखती हो, उन्हीं के वजह से आज तुम माँ बनने वाली हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो जोर जोर से टिकुलिया को पीटे जा रहा था, तभी टुनटुनी वहाँ आती है और अपनी माँ को बचाती है। पापा, पापा मत मारो माँ को, उन्हें छोड़ दो, मत मारो माँ को पापा। टिकुलिया अपने दोनों बच्चों का प्यार देखकर अपने किए हुए अत्याचारों पर पछताने लगती है। वो उन दोनों बच्चों को गले लगा लेती है और फिर सभी खुशी खुशी